रामदास आठवले जी, आपका आज तक पर स्वागत है। भगत सिंह कोश्यारी जी की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर गुजरातियों का, राजस्थानियों के, मारवाड़ियों का पैसा जो है हटा दिया जाए तो फिर आर्थिक राजधानी का तमगा जो है वो छिन जाएगा। इस बयान पर आपकी क्या सोच है सर? मेरी सोच ये है कि मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है, मराठी लोगों की राजधानी है, लेकिन मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी भी है। मुंबई में बहुत सारे उद्योग मतलब है, और जिस तरह मतलब 1 मई 1960 के पहले जो पूरा गुजरात था, ये गुजरात मुंबई प्रांत में था, उसकी मुंबई राजधानी थी। तो गुजराती लोग पहले से मुंबई प्रांत में रहते थे, मुंबई शहर में बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। और मारवाड़ी समाज भी जो है, राजस्थानी समाज भी ये पूरे महाराष्ट्र में मतलब अपना छोटा मोटा धंधा करने के लिए जो बहुत सालों से 60-70 सालों से इधर आया है। तो माननीय महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनके सम्मेलन में बोलते हुए बताया कि गुजराती लोगों का पैसा, मारवाड़ी लोगों का पैसा जो है मुंबई में लगा है, और ये बात सही है, इसमें कोई नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मतलब इसी तरह की बात की है, इसका मतलब नहीं। तो आप इस बयान को सही मान रहे हैं सर? का विषय बिल्कुल नहीं है। आप इस बयान को सही मान रहे हैं कि अगर गुजरातियों का, मराठियों का पैसा निकल जाए तो फिर आर्थिक राजधानी का तमगा छिन जाएगा? हाँ, मतलब जो उन्होंने बोला है बात सही है कि भाई यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग जो है, ये बड़े बड़े उद्योग बाहर के लोगों के हैं, मराठी लोगों के भी है ही है। मराठी लोगों का योगदान तो मुंबई में है ही है, लेकिन बाकी के लोगों का भी योगदान नहीं नकारा जा सकता है। और मुंबई शहर ऐसा है कि पूरे देश के लोग मुंबई में रहते हैं, पूरे देश भर के, साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के लोग, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है, वहां आकर वहां पेट भरने का मौका मिलता है, धंधा करने का मौका मिलता है। नहीं, रामदास अठावले, और मराठी लोगों ने सबको अपनाया है, मतलब मराठी लोगों का मन इतना बड़ा है। रामदास जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक की तारीफ करने के लिए किसी और को छोटा दिखाना, कई लोग ये कह रहे हैं कि आप राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, अगर आप वहां बैठे हैं, जिस राज्य में गए हैं, तो वहां के लोकल लोगों का सेंटीमेंट का ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं, ऐसे समर्थन तो बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे सर। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी समर्थन का विषय तो नहीं है, लेकिन वहाँ जिस तरह मुंबई में रहने वाले सभी लोग हैं, मतलब मेरा कहना यह है कि मुंबई में रहने वाले सभी लोग ही है, और मुंबई में रहने वाला महाराष्ट्र का आदमी है, मुंबई में रहने वाला मराठी लोगों का मित्र है, और इसीलिए मतलब उन्होंने उनके सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने बोला होगा, लेकिन उसमें कोई मराठी लोगों का अपमान करने का विषय उसमें नहीं था। लेकिन इसका मिसअंडरस्टैंडिंग करके मुझे लगता है कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो जरूर इसके संबंध में सर, तो फिर ये शिवसेना, एनसीपी या कांग्रेस क्यों कह रही है कि कोश्यारी जी जब बोलते हैं तो उसमें होशियारी नहीं होती है? हाँ, मतलब नहीं, वो जो होशियारी बोलते हैं उसमें होशियारी नहीं होती है, ऐसा अगर कहना है तो ठीक बात है, लेकिन कोश्यारी जी बहुत होशियार है, और वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कई दिनों से, मतलब हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल है। सभी लोगों से उनका संवाद होता है, बहुत सारे प्रोग्राम राज्यपाल भवन में होते, इसके पहले कभी नहीं होते थे। बहुत सारे अवार्ड के फंक्शन है, अलग अलग लोग जाकर उनको मिलते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा इस विषय को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। विपक्ष वाले कह रहे हैं सर कि उनके अंदर से वो जो बीजेपी का नेता है वो रह रहकर निकल आता है सर, वो भूल जाते हैं वो संवैधानिक पद पर है। इससे पहले भी उद्धव जी से कहा था कि आप सेकुलर बन रहे हैं मंदिर खोलने को लेकर, इस बार भी उन्होंने कह दिया। तो ये एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना कह रही है क्यों भूल जाते कि वो एक संवैधानिक पद है, वो फिलहाल बीजेपी के नेता नहीं है, इस पद की गरिमा होती है। इस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? हाँ, नहीं ठीक है ना, वो बीजेपी के नेता थे, अभी नहीं है, बात सही है। अभी तो मतलब ये संवैधानिक पद है, राज्यपाल पद एक बहुत बड़ा जिम्मेदार पद होता है, और इतने दिनों में जो काम करते हैं उनको ऐसा पद मिलता है। तो इसी तरह वो पहले बीजेपी के नेता जरूर रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल है, आदरणीय राज्यपाल है, और उनका भी आदर करने की आवश्यकता है, और हर बार उनके बोलने का मतलब विपर्यास नहीं होना चाहिए। तो क्या आरपीआई भगत सिंह कोश्यारी के बयान के साथ खड़ी है? आपके बातों का ये मतलब निकाला जाए?
हाँ, मतलब खड़ी में मतलब मेरा कहना यह है कि इसमें कोई मराठी लोगों के अपमान की बात नहीं है। मराठी लोगों का तो योगदान ही है, लेकिन उसमें गुजराती लोगों की अगर बिजनेस देखा जाए तो गुजराती लोगों के, मारवाड़ी लोगों के बिजनेस ज्यादा है, इसलिए उन्होंने ये बात की है। मराठी लोग भी आज बहुत बड़े एक्टिव बन गए हैं। बहुत सारे उद्योग में मराठी लोग हैं। अगर आप दुबई जाते हैं तो वहाँ मराठी लोगों के बिजनेस बहुत सारे हैं। बाहर भी आप जाते थे, लंदन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, उधर भी हमारे मराठी लोग हैं। तो मराठी लोग भी आज बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं।